जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीके सुपर ट्रिक में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 का बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। यदि एचसीएफ का मतलब मास 225 कामा दिया गया है 60, यानी 225 और 60 का मास बराबर है, किसके बराबर है? 225 गुणे 5 माइनस 10x के। यानी अगर आप 225 और 60 का मासा निकालते हैं तो वह मासा किसके बराबर है? 225 गुणे 5 माइनस 10x के। ठीक, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहा है कि जो यहाँ 10x लिखा है, 10 में जिस x का गुणा है उस x का हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, उसका मान चाहिए। तो इस टाइप के प्रश्न लगेंगे कैसे? देखिए, पूरा सिस्टम जो है यह सवाल में ही आपको बता दिया है कि 225 और 60 का मासा निकालिए। उस मासा को यहीं पर आप रख देंगे, वह मासा किसके बराबर हो जाएगा? 225 गुणे 5 माइनस 10x के। तो इसका मतलब सबसे पहला काम हमें करना है कि 225 और 60 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। यहां लिखेंगे सॉल्व, और सबसे पहले आप क्या करेंगे? 225 और 60 का मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने की दो विधि है, एक आपका गुणनखंड विधि है और दूसरा आपका कौन सा विधि है? भाग विधि है। तो भाग विधि आपके लिए बेहद ही आसान रहेगा, हालांकि गुणनखंड विधि भी आसान है। तो आप हाई स्कूल में चले गए तो आपको भाग भी आता है और गुणनखंड भी आता है। तो हम भाग विधि से निकाल लेते हैं बेहद ही आसानी से। तो भाग विधि से जब निकालेंगे तो 60 और कितना है आपका? 225। ठीक, तो जब दो संख्याओं का मासा भाग विधि से निकालते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो छोटी संख्या आपका कितना है? छोटी संख्या है 60 और इससे बड़ी संख्या आपका 225। तो 225 में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। चलिए ठीक है, भाग दे दिया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ 60 है, यहाँ 225 है। तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, कितनी बार जाएगा आपका? 3 बार जाएगा। तो 60 त्रिक 180, घटाएंगे तो 5 से 0 जाए 5, यहाँ आपका एक हासिलेगा 12 से 8 जाए 4, और यहाँ आपका 1 बचा, 1 से 1 जाए कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ आपका बचा 45। ठीक, अब क्या करेंगे? 45 से भाग दे देंगे, जिससे हमने शुरू में जो आपका भाजक रहेगा वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका भाज्य हो जाएगा। तो ये 60 कहाँ आ जाएगा? इस जगह पर आ जाएगा, भाज्य बन जाएगा। 45 से भाग किस में दे देंगे? हम 60 में दे देंगे। तो 45 एकम 45, 2 बार जाएगा नहीं। बचा आपका कितना? या 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाए 5, यहाँ 5 बचा, 5 से 4 जाए 1, 15 बच गया। जब तक पूरा संख्या विभाजित ना हो जाए तब तक हम काटते रहते हैं। अब 15 बच गया, अब इसी शेष से ही भाग दिया जाए। किसमें? इसके पहले जो भाजक था, इसके पहले भाजक कितना है? 45 है भाई। यह सीढ़ी की तरह इसे चलता चला जाएगा। तो 15 से 45 भाग देंगे तो 15 तिया 45, सेवा इसका क्या हो गया? समाप्त। तो किससे सेवा समाप्त हुआ? किससे संख्या विभाजित हो गई? 15। आपका अंतिम जो भाजक रहेगा वही मासा रहेगा। तो 15 से ही यह संख्याएं क्या हुई? समाप्त हुई, कुछ शेष बचा नहीं। तो अतः लिखेंगे मास, मास बराबर आपका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। गुणनखंड विधि से भी आप निकालते तो भी मासा कितना आता? 15 आता। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। तो इसी 15 को कहां लिखना? हमें 225 और 60 की जगह पर लिखना। यही मासा जो है किसके बराबर है? 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर है। तो आगे हम लिखेंगे प्रश्नावली
प्रश्नानुसार। क्या लिखा जाएगा? प्रश्नानुसार। आपका हो जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है कि जो मासा था, मासा कितना निकला है? 15। और यह 15 किसके बराबर है? तो आपका 225 गुणे 5 माइनस 10x। यह आपका जो मासा था 225 और 60 का, वह 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर था। तो हमने मासा क्या किया? 15 को लिख दिया। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो आपका 15 बराबर 225 का किस में गुणा हो जाएगा? 5 में गुणा कर लेते हैं। तो 5 बचे 25 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11। कितना आ गया? 1125 आ जाएगा। माइनस आपका क्या है? 10 यक्स। हमें किसका वैल्यू निकालना है? यक्स का वैल्यू निकालना है। तो यक्स एक तरफ रह देते हैं, बाकी को बाईं तरफ भेज देते हैं। तो यह 15 है ही आपका। यह देखिए आगे चिन्हित क्या माना जाता है? प्लस। यह प्लस 1125 से बाईं तरफ आएगा। तो यह आपका माइनस 1100 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बराबर आपका क्या बचा? क्योंकि यह 1125 बाईं तरफ आ गया तो दाईं तरफ आपका बचा माइनस 10x। यहां तक शायद आपको दिक्कत न हो। अब 15 से 1125 घटाएंगे तो छोटी संख्या जब बड़ी संख्या घटती है तो चिन्ह किसका लगता है? माइनस का। और जब बड़ी संख्या छोटी संख्या घटती है तो चिन्ह लगता है प्लस का। अब 1125 से जब हम 15 घटाएंगे तो आपका बचेगा 1110 बराबर आपका दाईं तरफ क्या है? दाएं पक्ष में 10 यक्स। हमें यक्स की वैल्यू निकालना है। तो यक्स एक तरफ अकेला रहेगा, बाकी को दूसरी तरफ भेजा जाता है। तो देखिए 10 यक्स का मतलब होता है 10 गुणे यक्स। इसका यह मतलब होता है। तो यह 10 यक्स में गुणा में है। इसको जब हम बाईं तरफ लाएंगे तो गुणा से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। जोड़ माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में बदलता है, गुणा भाग में बदलता है और भाग गुणा में। तो यह गुणे में 10 है, बाईं तरफ आएगा क्या हो जाएगा? भाग 10 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो माइनस 1110 और बटे आपका क्या है? माइनस 10 बराबर क्या हो गया? 100 हो जाएगा। यह देखिए माइनस से माइनस कट जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक, इसके बाद 0 से 0 का भी सेवा समाप्त हो गया। बचा क्या? 111। यानी जो आपका x का वैल्यू है वह कितना आ गया? 111 आया। यही हमें निकालना था, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दिए जाए, चाहे मासा के रूप में है, लासा के रूप में है, तो इस टाइप के अगर गिनती बदलकर बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट अवश्य करें। हाई स्कूल में मैथ से पढ़ते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।